मांस आहारी के कसदाया, एक खाए बहुमार गिराया। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करके वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि अगला वीडियो भी आप तक पहुंच सके। मुझे कमेंट ज़रूर लिखें दोस्तों। मैंने एक चौपाई बोला, सतगुरु कबीर साहिब की चौपाई, ये सतगुरु राम रहस साहिब की चौपाई। हमारे कबीर पंथ में सतगुरु कबीर साहिब के बाद बहुत से महामानव महानायक हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण इतिहासकारों ने उनका नाम जो है आगे नहीं आने दिया। उन्हीं में सतगुरु राम रहस साहिब भी बहुत तेजस्वी महामानव थे। उन्होंने लिखा है, मांस आहारी के कसदाया, एक खाए बहुमार गिराया। साहिब कहते हैं, जो व्यक्ति मांस भक्षी होता है, साथियों, हमारा दिल जब किसी चीज को खाने में लग जाता है ना, उसके जब हम आशिक हो जाते हैं, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये मनुष्य मन का सहज स्वभाव है। इसलिए अहिंसक मनुष्य को कभी भी मांसाहारी नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना, हम लोग तो खरीद के खाते हैं, वो मेहमानी में कभी मिल जाता है साहेब तो हम लोग खा लेते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं खाते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, एकदम हमको वेजिटेरियन रहना चाहिए हर कबीर पंथी को। और कोई मांस खाता है अगल बगल में, उसके हमको बहुत ज़्यादा उसके पीछा नहीं पड़ना है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा था, कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करे सो भरे तू क्यों हो उदास। तो हमें बहुत पीछा नहीं पड़ना है, लेकिन एक बात पक्का है कि शाकाहार का और अहिंसा का जो कंसेप्ट है ना, भारत में सबसे ज्यादा प्रचारित हुआ है तो कबीर पंथ से हुआ है। हालांकि तथागत बुद्ध के परंपरा जो है अहिंसक परंपरा रही है, लेकिन दोस्तों उसमें भी घोर मांसाहार आ गया। तो सतगुरु ने तो कहा ही है, सतगुरु रामदास साहब ने, कि मांस आहारी के कसदाया, एक खाए बहुमार गिराया। जो व्यक्ति मांसाहार की प्रवृत्ति बना लेता है ना, उसके हृदय में दया करुणा जो है सुप्त हो जाती है। उसके अंतःकरण में जो कोमल भावना है, जो जीवों के प्रति एक सहानुभूति की भावना है, वो सहानुभूति की भावना जो है सुप्त हो जाती है दोस्तों। यानी कि कारुणिक जमीर उसका जो है मर जाता है। फिर वो व्यक्ति जो है ना, एक प्राणी को खाने की जरूरत है तो एक प्राणी की जगह कई प्राणियों को मार मार करके खाने लगता है। जैसे आप पुराने संस्करण में वाल्मीकि रामायण में देखेंगे, राम लक्ष्मण सीता जब वन को जाते हैं तो एक पशु से भी पेट भर सकता था, लेकिन 4-4 पशु मार करके लाते थे। हालांकि नए संस्करण में ये सब बातों को बदल दिया गया है। मेरे पास नई किताब है वर्तमान में, तो कई जगह जो है परिवर्तित कर दिया गया है, अर्थ में परिवर्तित कर दिया गया है, कहीं कहीं श्लोक भी हटा दिया गया है। तो अभी हम लोग दोस्तों मनुस्मृति का अनुशीलन कर रहे हैं, और 5वें अध्याय में खान पान पर चर्चा हो रही है। कौन कौन से मांस को नहीं खाना चाहिए, कौन कौन से जानवर के मांस को नहीं खाना चाहिए, और कौन कौन से जानवर को मांस को खाना चाहिए, इस पर मनु जो है अपने विचार दे रहे हैं। तो मैं संक्षेप में कुछ नाम गिना देता हूं दोस्तों। पूरा श्लोक पढ़ूंगा तो घंटों लगेगा, इसलिए कुछ नाम कल हमने पढ़ा था। प्याज, लहसुन, गाजर और पेयूस दूध, जो गाय का प्रथम दूध होता है, और मशरूम
ये अशुद्ध है, जबकि ये सारे के सारे पदार्थ जो है अहिंसा से प्राप्त होते हैं, इसमें जीव मारना हत्या करना नहीं पड़ता। लेकिन मनु जी ने ये सारी चीजों को अखाद्य और अभक्ष्य बताया, और साथ साथ कुछ पशुओं के मांस को भी उन्होंने अभक्ष्य बताया है। उनको मैं संक्षेप में गिन देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। टिटहरी पक्षी का मांस वर्जित है। एक खुर वाले घोड़े का और गधे आदि का मांस अभक्ष्य है। चटका, गौरैया, पपिहा, हंस, चकवा, ग्राम कुक्कट मतलब गांव का मुर्गी, मुर्गा, बतख, रज्जू, आल, जाल, काक, सुग्गा, मैना, इन पक्षियों के मांस ना खाएं। ये जो है दोस्तों, ये नियम ब्राह्मणों के लिए दिया जा रहा है। कटफोरवा एक पक्षी होता है, कटफोरवा के मांस ना खाएं। बगुला के मांस ना खाएं। और बगुला, बलाग, द्रोण, काक, खंजन, मछली, जल जीव, मगर आदि, ग्राम सुकर मतलब गांव वाला जो सुअर है, इसका मांस ना खाएं। और जो है और क्या गिना है, पठीन, बुहारी, रोहुत मछली प्रशस्त की गई मांस खाद्य है। पठीन, बुआरी और रोहू ये कोई मछली का नाम है दोस्तों, मांसाहारी लोग समझेंगे। हम सब मछलियों को, प्रजाति को, उसकी स्पीसीज को नहीं समझते। पठीन मछली, बुआरी मछली और रोहित रोहू मछली हव्य कव्य के लिए प्रशस्त की गई है, मतलब भगवान में अर्पित करने के लिए और पितरों में अर्पित करने के लिए ये मछलियाँ चलेगी। राजीव, सिंह, टुंड और चोटे वाली सब मछलियाँ खाद्य हैं। इस प्रकार की मछलियां जो है खाने योग्य हैं, ऐसा मनु जी कह रहे हैं। अकेले चलने और रहने में सर्प आदि जीवों को भक्षों में कहे गए हैं। सांप को भी खाया जा सकता है, बता रहे हैं मनु जी हैं। पक्षी जो परिचित ना हो उन्हें 5 नख वाले प्राणियों को ना खाएं। पंचनखनियों में सेंध, शाही, गोह, गेंडा, कछुआ, खरहा, एक खुर दांत वाले पशुओं में ऊंट को छोड़कर बकरे आदि सब भक्ष्य हैं, ये सब खाया जा सकता है। ऐसा जो है मनु जी यहाँ कह रहे हैं। यहाँ फिर दोहराए हैं पिछले वाले लहसुन वाला श्लोक को। गोबर, छत्ता, ग्राम सूकर, ग्राम कुकट, लहसुन, प्याज, गाजर जान करके खाने से द्विज पतित होता है। यहाँ फिर बताए हैं, कल मैं बताया था विस्तार से, चाहे आप उसको दोबारा देख लें, तो इसको रिपीट करना ठीक नहीं। 6 वस्तुओं में से बिना जाने खा ले तो कृच्छ सांतानपन या चंद्रायन व्रत करे। यानी अनजान में जो जिस चीज का मांस ब्राह्मण को वर्जित है, अगर अनजान में खा ले, वो कभी कभी भूख बस खा लिया, तो वो जो है चंद्रायन व्रत होता है। कुछ अभी आएगा उसका डिटेल में, तो फिर और बताऊंगा। तो उसको जो है चंद्रायन व्रत कर लेने से वो खाया हुआ पाप जो है खत्म हो जाएगा, ऐसा मनु जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं, ब्राह्मण को अज्ञात भक्षण दोष देशांत वर्ष में कम से कम 1 कृच्छ व्रत करना चाहिए। ये कृच्छ व्रत जो है कोई उपवास का नाम है, आएगा तो फिर बताऊंगा। जिससे जानकर खाया हो उसे विशेष रूप से व्रत करना चाहिए। जानकर भी खाए होंगे तो कोई बात नहीं। अब मैं एक श्लोक ले लेता हूँ दोस्तों, ये एटम बम है। ये श्लोक के आधार पर जो है ना, हर मांसाहारी ब्राह्मण अपने को धार्मिक सिद्ध करता है, क्योंकि ऐसे लोग मुझे मिले भी हैं। मैंने मना किया तो जो ब्राह्मणों में जो कम पढ़ा लिखा होता है वो प्रायः शाकाहारी होता है। संस्कृत किताबों को जो कम पढ़ा रहता है, अपने वेद शास्त्रों को, वो प्रायः शाकाहारी होता है, क्योंकि ये मान्यता है ना कि ब्राह्मणों को मांस नहीं खाना चाहिए, जन मान्यता। लेकिन जो संस्कृत किताबों को ज्यादा पढ़ा हुआ होगा दोस्तों, वो निश्चित रूप से मांसाहारी होता है, क्योंकि संस्कृत किताबों में ब्राह्मण के लिए मांस का भोजन एक आवश्यक भोजन बताया है, और जो है उसको खाने का ढंग भर बदल दिया है। यानी कसाई से खरीद कर खाना गलत माना गया है, और जो है यज्ञ हवन में जो है उसको तर्पित करके अपने देवता को चढ़ा करके अर्पण करके स्वाहा करके थोड़ा सा मंत्र पढ़ के उसको खाएगा तो उसको दोष नहीं बताया है, बल्कि ये कहा है कि जो पशु हैं, मनुष्य के अलावा जो प्राणी हैं,
वो यज्ञ में हवन करने के, स्वाहा करने के लिए ही परमात्मा ने बनाया है, ऐसा जो है मनुस्मृति का कहना है। तो इस पर क्या वो लोग तर्क देते हैं, ये वाला श्लोक है दोस्तों, पंचम अध्याय श्लोक नंबर 22। यज्ञार्थम ब्राह्मणे वर्ध्या प्रशस्ता मृगपक्षिणः भृत्यानां चयो भृत्यार्थ गस्त्यो ह्याचरात् पुरा। ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त अथवा भृत्यों के रक्षार्थ प्रशस्त पक्षियों का वध कर सकते हैं, कारण अगस्त मुनि ने पहले ऐसा किया है। अगस्त मुनि की कहानी बताते हैं कि अगस्त मुनि ऐसा करते थे, इसलिए ब्राह्मण जो है यज्ञ करने के लिए भृत्यों के रक्षार्थ प्रशस्त, यानी प्रशस्त मतलब जो बातें यहाँ कही गई है, जिन पक्षियों का नाम गिना गया, जिन पशुओं का नाम गिना गया है, उनका जो है यहाँ वो उपयोग कर सकते हैं, ऐसा जो है यहाँ पर ये बताया गया है। एक श्लोक और कहीं पर है, यज्ञार्थम पशवा सृष्टा स्वयंभुवा, वो आएगा तो फिर बताऊंगा मैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर पशु पक्षियाँ मार करके, वध करके और स्वाहा करने को ये सही माना है दोस्तों। बभूर्हि पुरोडासा भक्षाणां मृग पक्षिणां पुराणवेशु यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्र सवेषु चा। पहले ऋषियों ने और ब्राह्मण क्षत्रियों ने जो यज्ञ किए, उनमें से भक्ष पशु पक्षियों के मांस के पुरोडास हुए हैं, जिनको भक्ष कहा गया है। मतलब पशुओं में कुछ पशु ऐसे हैं जिनको नहीं खाने योग्य कहा गया है, और कुछ पशु ऐसे हैं जिनको खाने योग्य कहा गया है। तो जिनको खाने योग्य कहा गया है उन्हीं पशुओं को यज्ञ करना है, यानी जो आप खाते हैं वही अपने भगवान को खिलाएं। आप नहीं खाते उसको क्यों खिलाएंगे भाई? बगुला वगैरह जो बताया इधर नहीं खाने को, टिटहरी वगैरह, उसको नहीं खिलाना है। इस प्रकार यहाँ पर ये बताया है दोस्तों। किताबों में काफ़ी बदलाव आ गया है, पुरानी किताबों में ज़्यादा स्पष्ट था, नई किताबों में काफ़ी बदलाव आ गया है। आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में मुझे लगता है 56 सर्ग, इसका हिंदी अर्थ होता है 56वां सर्ग। 56वां सर्ग हिंदी अर्थ होता है दोस्तों। अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण में सर्ग नंबर 56 में जब कुटिया बना करके राम जी तैयार करते हैं, लक्ष्मण जी तैयार करते हैं वन में, तो रूरू मृग जो होता है उसको मार करके उसको आग में भूनते हैं, और उसी से वास्तु पूजन का मतलब होता है गृह प्रवेश, यानी कुटिया का ओपनिंग करते हैं। उसका वर्णन था दोस्तों, लेकिन आजकल अर्थ बदल दिया है। मृग का अर्थ गजकंद कर दिया है। मृग मानव से जानवर होता है 4 पैरों वाला, लेकिन इसमें गजकंद कर दिया है, और जो है गजकंद का गुदा कर दिया है, मांस का अर्थ ऐसे बदला है। वैसे एकदम स्पष्ट है, मांस शब्द भी स्पष्ट है। एणे मांस हृदय साल्या इच्छामृ वयम कर्तव्यम वास्तु समनम सौमित्रे चिरजीव भी मृगम हत्वा, एकदम स्पष्ट है। मृगम हत्वा अनय क्षिप्रम लक्ष्मणे सुभिक्षणम कर्तव्यम शास्त्र दृष्टो विधि मनुष्यरा। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम मृग को मारकर, मृगम हत्वा का मतलब मृग को मारकर होता है। इसमें जो है गजकंद नामक कंद को उखाड़ कर लाओ, खोद कर, ऐसे लिख दिया है अर्थ लिखने में। तो अर्थ को बहुत दबाया गया है, क्योंकि जब कबीर पंथियों की संख्या बढ़ी ना देश में, शाकाहार बढ़ा, हिंसा बढ़ा, तो जो लोग हिंसा में रहते हुए अपने आप को धार्मिक साबित करने की कोशिश में लगे हुए थे, वो लोगों काफी जो है शर्मिंदा महसूस करे दोस्तों, कि अरे हिंसा कैसे धर्म हो सकता है। इसलिए अपने भगवानों को जहाँ भी हिंसा में लिप्त पाए उसका अर्थ बदल बदल करके अपने को कबीर पंथ से ज्यादा अहिंसक और ज्यादा श्रेष्ठ साबित करने में लग गए।
जबकि राम को मांस खाते हुए, हत्या करते हुए इसी किताब में कई जगह दर्शाया गया था, कई जगह अर्थ बदलता, कहीं पर राजोतिष भोजन लिखा है, कहीं क्या लिखा है। इस प्रकार दोस्तों, लक्ष्मणा है कृष्ण मृगम हत्वा मेध्वान प्रतापवान अथ विक्षेप सौमित्र समृद्धे जाति वेदिशः। इस प्रकार यहाँ एकदम स्पष्ट है। तो इन सारे स्पष्ट शब्दों को जो है ना, इसमें जो है स लक्ष्मण कृष्ण मृगम हत्वा मेध्वान प्रतापवान, यहाँ पर जो है प्रतापी सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने पवित्र काले मृग को मार करके जो है प्रज्वलित आग में डाल दिया, ऐसा अर्थ रहा, जिसमें गज कंद वंद कुछ नहीं था। वो अभी गीता प्रेस वालों ने बदल दिया है अर्थ, इसमें कंद वंद तमाम डाल दिया है। तो दोस्तों, हमारे जो बहुजन महानायक हैं, उनके जो सद्गुण हैं, उनके जो सदाचार हैं, उनके जो सच्चे आदर्श हैं, उनको जो है कबीर साहब ने तो पहले ही कहा था, ब्राह्मण ही सब कीन्ही चोरी। सम्यक कल्चर के ज्ञान को जितना चुराते बने ये लोग चुराते हैं, और अपने यहाँ के अज्ञान को ढकने की कोशिश करते हैं। जबकि जिसको वैदिक संस्कृति कहते हैं, ये दोस्तों पूरा के पूरा हिंसा से भरा हुआ है, मांसाहार से भरा हुआ है। उसके लिए अभी ये जो मैं आपको जिस मनुस्मृति का अध्ययन कर रहा हूँ आपके सामने, इसमें ज्यादा बदला नहीं है। कुल्लूक भट्ट का ये भाष्य है, और क्या कहते हैं, ये गणेश दत्त पाठक का हिंदी अर्थ है। इसने बदला नहीं है, जस के तस लिख दिया है। तो इसमें स्पष्ट हो जाता है कि मांस खाना और प्राणी वध करना हिंदू धर्म जिसको आजकल कहते हैं वैदिक धर्म है। हिंदू धर्म किसी किताब में नहीं लिखा है, वेद शास्त्र पुराण मनुस्मृति रामायण गीता कहीं नहीं लिखा है। यानी वैदिक धर्म है इनका, वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म। तो इसमें जो है मांसाहार का भरपूर है, और जो है अहिंसा है ही नहीं। मार काट इनके भगवान मार काट करते हैं। पूरे रामायण में देखिए राम जी को मार काट करते हुए, यहाँ तक जो ऋषि मुनि है वो शस्त्रों का जो है उनको उपहार देते हैं, गिफ्ट करते हैं। ये सब देखने को मिलता है, पूरी किताब पढ़िए आप। तो ये जो है ना, सतगुरु कबीर साहब के आंदोलन के बाद जो है इतना प्रभाव पड़ा है देश में, कि जो लोग मांसाहार को अपना धर्म मानते थे, हिंसा को अपना धर्म, हिंसा हत्या को अपना कर्तव्य मानते थे, वो लोग भी अहिंसा और शाकाहार की तरफ आए हैं। लेकिन कबीर साहब के नाम नहीं लेना चाहते। वो अपने जो हिंसक और मांसाहारी जो उनके अपने लीडर थे, उन्हीं के कहानियों को सुधार करके प्रस्तुत करते हैं अपने अनुयायियों के सामने। हम भी फंसे हुए थे ना, अब जब पढ़ते हैं इस पर समझ में आता है कि बात कुछ इस तरह की है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कहा है, यज्ञार्थम ब्राह्मण वध्या प्रशस्ता मृग पक्षिणः, यानी परमात्मा ने जानवरों को और पक्षियों को, मनुष्यों को हवन करने के लिए, स्वाहा करने के लिए यही निर्मित किया है, और जो है ब्राह्मणों के खाने के लिए प्रशस्त किया है। ये किसी भी प्रकार ब्राह्मणों के लिए अभक्ष्य नहीं है, ऐसा यहाँ कहा है। क्योंकि यहाँ अगस्त मुनि का जो है यहाँ पर हवाला दिया है कि अगस्त मुनि ने ये सब काम किया है। पहले ऋषियों ने, ब्राह्मण क्षत्रियों ने जो यज्ञ किया उसमें भक्ष पशु पक्षियों का मांस पुरोडास हुए हैं। पुरोडास मतलब ये बिरयानी टाइप के बनाते हैं, और उसको कैसे कैसे पकाते हैं मैं वीडियो में देखा हूँ, इसको तो एकदम स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन मांस से ही बनाते हैं। तो उसका वर्णन है दोस्तों, यत् किंच स्नेहंस युक्तम भक्षम भोज मगरहितम तत्पर्युषित माध्यम हविम शेषम च भव यद भवेत। भक्ष पकवान और भोज पायस आदि पदार्थ जो श्रेष्ठ होने, बासी होने पर भी घृत दधि आदि से स्निग्ध करके खाने योग हैं, उसी प्रकार हवि का शेष भी बासी होने पर बिना घृत आदि मिलाए खाने योग हैं। यहाँ पर जो है खाने योग चीज़ों का वर्णन है और नहीं खाने योग चीज़ों का वर्णन है दोस्तों। तो कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको तेल से तल करके, घी से तल करके बासी होने पर भी खाया जा सकता है,
और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बासी होने पर नहीं खाया जाता है। हवि से बचा हुआ नहीं, भगवान को अर्पित किया हुआ, इनके जो देवता हैं, इनके जो पितर हैं, उनको अर्पित किया हुआ यदि है तो उसको जो है फेंकना नहीं चाहिए, उसको खाना ही चाहिए। ऐसा करके यहाँ मनु जी हमें बता रहे हैं दोस्तों। तो ये जो है मनुस्मृति 5वां अध्याय है और अभी खान पान पर चर्चा चल रही है दोस्तों। आगे आने वाले समय में दंड विधान के भयानक भेदभावपूर्ण चीजों के मैं आपके सामने एक्सपोज करूंगा और आप देखना कि कितना भयंकर है हिंदू धर्म का, जो कहना चाहिए कि संविधान जिसको माना जाता है। भयंकर किताब है दोस्तों, पढ़कर के रूह कांप जाती है। तो ये सब चीज है, अब ये धार्मिक किताब के रूप में भी इसको माना गया है। तो मैं यहाँ तक आपको बता दिया दोस्तों। आने वाला प्रसंग जो है मैं कल बताऊंगा। साहेब बंदगी। जय भीम, जय जोहार, जय भारत।